अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्रिक टॉक्स। कल फाइनली पीसीबी के नए चेयरमैनशिप के लिए जो है वो अफवाहें दम तोड़ गई और एहसान मानी साहब ने आगे कंटिन्यू रखने से जो है वो माज़रत कर लिया। उन्होंने कहा जी कि मैं मज़ीद कंटिन्यू नहीं रखना चाहता, जिसकी वजह से वज़ीर आज़म हाउस से ये पेट्रोल इन चीफ के ऑफिस से ये न्यूज़ आ गई है कि नेक्स्ट चेयरमैन पीसीबी जो है वो रमीज़ राजा होंगे। उनका नाम जो है वो गवर्निंग बॉडी के लिए भिजवा दिया गया है, गवर्निंग बॉडी कमेटी को। और जो गवर्निंग बॉडी कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो उनका नाम जो है वो उनको इलेक्ट करेंगे। वो ज़ाहिर है वो इलेक्ट उन्होंने होना ही है, वो बिला मुकाबला मुंतखब होंगे। एहसान मानी साहब भी बिला मुकाबला मुंतखब हुए थे 3 साल पहले, और अब रमीज़ राजा साहब भी बिला मुकाबला जो है वो मुंतखब होंगे, ज़ाहिर सी बात है। और उनके साथ साथ जो है असद खान साहब कोई हैं जो कि गवर्निंग बॉडी कमेटी जो है उसके चेयरमैन, उसके जो हैं मेंबर, उनको भी अपॉइंट किया जाएगा। तो ये दो जो हैं वो तैनातियाँ अगले 3 साल के लिए की जाएंगी। अब देखना ये होगा कि रमीज़ राजा साहब की जो पुरानी जो बातें हैं यूट्यूब पे कि उनके चैनल के ऊपर, या जो उन्होंने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर मुख्तलिफ अवकात में की हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से, या जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो स्ट्रक्चर है उसके हवाले से, उसको वो किस तरह ठीक करते हैं, क्या उसमें चेंजेस लेके आते हैं। और टाइम आपको पता है कि उनके पास किसी हद तक शॉर्ट है, 3 साल का अरसा जो है वो कम ही होता है किसी भी चेयरमैन के लिए कुछ करने के लिए। लेकिन अगर हिम्मत और हौसला हो तो बहुत कुछ हो जाता है। 3 साल का अरसा भी बहुत होता है अगर आपकी नीयत साफ और आप डेडिकेशन के साथ हार्डवर्क करते रहे तो 3 साल इज़ मोर देन इनफ कि आप अपना काम जो है वो बाखूबी कर सकते हैं 3 साल के अरसे में। और वैसे भी अगर देखा जाए तो ये इस तरह से भी खुशाइंद बात है पीसीबी के लिए कि ये जब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बना है 1948-49 से अब तक सिर्फ और सिर्फ ये तीसरी तैनाती होगी कि जो एक फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर के लिए की जो है वो की जाएगी। उसके अलावा जितने भी जो हैं वो पीसीबी के चेयरमैन, वो एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप के वो चेयरमैन लगाए गए थे। इससे पहले 2 चेयरमैन जो हैं वो जावेद बड़की साहब 77 के ज़माने में, और उसके अलावा 34 साल बाद 32 साल बाद जो है जब इजाज़ भट्ट साहब को 2008-9 में जो है वो चेयरमैन पीसीबी लगाया गया था। और उसके अलावा जो है अब ये फाइनली थर्ड पर्सन होंगे, तीसरा बंदा होगा रमीज़ राजा साहब के, जिनकी मौजूदगी में पाकिस्तान जो है वो क्रिकेट बोर्ड जो है वो चलाया जाएगा, जो कि टेस्ट क्रिकेट फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर और टेस्ट कैप्टन भी रह चुके हैं। 1984 से लेके 1997 तक जो है वो पाकिस्तान की इन्होंने नुमाइंदगी की, और कैप्टनशिप इनको मिल चुकी थी। इन्होंने कैप्टनशिप छोड़ी और रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, क्योंकि कोई पीछे जो है वो मामलात ऐसे हो गए थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, जिस वजह से उन्होंने कहा जी कि मैं आगे ले चलते ही नहीं हूँ, मैं जा रहा हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। तो आप कह सकते हैं एक तरह से कि रमीज़ राजा साहब में जो है वो ना तो जो है पैसे की कोई लालच है, ना कोई और उसको कोई लालच है। वो बंदा बिल्कुल साफ़ है, उसको बस काम उसने दिखाने हैं उन्होंने, और अल्लाह ताला उनको उन काम के सिले जो है वो देता जाएगा इंशाअल्लाह। और 6-7 महीने में आप कह सकते हैं कि पता चल जाएगा कि पीसीबी जो है वो या पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो किस सिमत में जा रही है, और उम्मीद है कि अच्छा ही सिलसिला होगा। हम तो ज़ाहिर है पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस तो मिस ही करेंगे उनको, उनके जो तबसरे हैं और जो उनकी शॉर्ट क्लिप्स हैं यूट्यूब के ऊपर के चैनल पे, जो हर 1-2 दिन बाद जो है वो आती थी, उनकी जो स्पेशलिटी कमेंट्री जो है वो ज़ाहिर है वो हम मिस करेंगे। पाकिस्तान का उन्होंने हर जगह पे नाम रोशन किया, जिस तरह से वो सिंगल हैंडेडली पाकिस्तान
की जो है वो फेवर में बोलते रहे पिछले 10-12 साल से ख़ास तौर पे, तो वो एक काबिल तारीफ़ बात है। और उसके अलावा जो है वो इंडिया और इंग्लैंड का जो आजकल टेस्ट सीरीज़ चल रही है, तीसरा टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त इंग्लैंड ने खींचा हुआ है, आगे लगाया हुआ है विराट कोहली एंड कंपनी को। और मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है जब भी कोई इंडिया की टीम की क्लास होती है ना, तो मुझे तो यार बड़ा मज़ा आता है। मेरा तो वो है दुश्मन इंडिया, तो मैं तो उसकी तारीफ़ जो है वो किसी भी सूरत नहीं कर सकता, और करता तो करे पाकिस्तान स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट करे या कोई और पाकिस्तान में जो है वो करे पाकिस्तान टीम की तारीफ़। मैं उनसे पाकिस्तान क्रिकेट ये इंडियन क्रिकेट टीम की जो है वो तारीफ़ नहीं होती, ना मैं करना चाहूँगा। और जो है अपना जेम्स एंडरसन ने तो विराट कोहली को तो तिगनी का नाच नचाया हुआ है, 10 बार वो आउट हो चुका है उससे, और एक ही साइड पे आउट हो रहा है, ऑफ साइड के ऊपर। उसको भी पता चल चुका है जेम्स एंडरसन को कि जी इसको एक ही बॉल तंग करती है मेरी, मैं उसी के ऊपर वहाँ पे बॉल करता जाऊँ, एक ना एक बॉल आएगी जिस पे इसने पीछे निक आउट होना और भाई साहब ने पीछे विकेट कीपर ने कैच कर लेना और अल्लाह हाफिज़ हो जाएगा। और फिर ये इस मैच में यही हुआ। अच्छा खैर, अब तक की जो इंग्लैंड की जो लीड है वो 345 रन की तो हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, और 8 खिलाड़ी उसके आउट हो चुके हैं। तो आप कह सकते हैं वैसे तो 423 रन कर लिए, लेकिन वो लीड ट्रेल जो उतारी थी उनकी जो थी पीछे इंडिया की लीड 70 रन की, उसको उतार के तो 345 रन 8 खिलाड़ी आउट। और जो रूट जो है वो अपने कैरियर की बेस्ट फॉर्म में इस वक्त, टेस्ट फॉर्म उनकी लगी हुई है, उन्होंने फिर 100 मार दिया कल। और विराट कोहली साहब शक्ल देखते रहे कि जी ये कहाँ का कहाँ पहुँच गया, और मैं 2019 से जो है वो एक टेस्ट सेंचुरी भी कर नहीं पा रहा, और कहने को वो किंग कोहली है पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी और जगहों पे भी, और फैब फोर में उसका शुमार है। लेकिन अभी तक वो भाई साहब जो हैं वो 2 साल होने को हैं और अभी तक उसकी सेंचुरी नहीं आई टेस्ट की। और जब से उसकी बेचारी की शादी हुई है ना, वो भाई साहब कहते हैं कि अब तो मैं फारिग हो चुका हूँ, अब जो करना है कर लो, मेरा मिशन तो हो गया अकम्प्लिश। और कहने को जो है उसकी अभी भी 4-5 साल टेस्ट क्रिकेट रहती है। तो और उसके अलावा जो है मुझे जहाँ तक लग रहा है ये डिक्लेयर तो ये करेंगे नहीं। अगर इन्होंने डिक्लेयर करना होता तो जैसे ही जो रूट आउट हुआ था उसी वक्त ये डिक्लेयर कर देते, क्योंकि टेल स्टार्ट हो गई थी। अब ये चाहेंगे कि इंग्लैंड की टीम जो है जो रूट यही चाहेंगे जो रूट साहब के हम डिक्लेयर करने के बजाय इन्हीं को कहें कि जी हमें आउट करें, उसके बगैर तो हमने डिक्लेयर ही नहीं करनी। आप आउट करें, जल्दी आउट करेंगे आप ही का फ़ायदा होगा। 345 रन में अगर देखा जाए तो इंग्लैंड की टेल एंडर्स अगर 50 रन भी ऐड कर लेते हैं तो 400 के करीब करीब ये लीड हो जाएगी। और 400 रन उतारना जो है वो बड़ा मुश्किल काम है भाई जी, लग पता जाता है। डे 3 है और आज शुरू होगा 3 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। तो अगर 400 रन की लीड होती है तो 400 रन पहले उतारेंगे। पहले तो वो फॉलो ऑन से बचना है, 201 रन करने पहले, और 201 रन होंगे उसके बाद फिर आगे काम चलेगा, फिर आगे देखेंगे बात के क्या करना है। अभी तो खैर आगे लगाया हुआ है इंग्लैंड वालों ने, और मुझे नहीं लगता कि अब बाउंस बैक करेगी इंडिया की टीम, क्योंकि वो अब डाउन एंड अंडर हो चुकी है, हौसले उनके पस्त हैं। और बॉडी लैंग्वेज से उनकी पहले दिन ही जिस 78 रन पे जब वो आउट हुए तभी लग रहा था कि अब बात ख़त्म हो चुकी है। और जब वो बॉलिंग और फील्डिंग करने हैं, जब उनकी फील्डिंग करने आए हैं वो, तो वो उनके चेहरों पे साफ यहाँ था कि उनकी जो है बॉडी लैंग्वेज इस मैच को जीतने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने जो है इन शॉर्ट वो यही चाह रहे थे कि जी अब हो गया सो हो गया, अब अगले मैच में देखेंगे, इस मैच को तो चले इंग्लैंड को ही देना है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।